अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के गांव ऊंटगिरी का है, जहां पिछले दिनों क्रिकेट खेलने को लेकर बच्चों में झगड़ा हुआ था। वह झगड़ा दो समुदाय के बच्चों के बीच होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। गांव प्रधान सुनील शर्मा के द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति की बस्ती के पास पूर्व प्रधान का ईंट का भट्टा है, जहां बच्चे अक्सर क्रिकेट खेला करते हैं। मंगलवार के दिन जब बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे थे तो विशेष समुदाय के दो लड़कों ने आकर क्रिकेट खेलते बच्चों से जाति सूचक शब्द एवं गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बच्चों ने जब उन्हें युवकों से गाली न देने की बात कही तो युवकों ने बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर गाँव वालों ने उन युवकों को दबोच लिया। गाँव वालों के द्वारा बताया गया कि आरिफ नाम का एक युवक के द्वारा तमंचे से फायर भी किया गया। फायर करने के बाद गांव वालों ने युवक को तमंचा सहित दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस झगड़े की वजह से गांव में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में तहरीर देने के बाद आरिफ और आसिफ युवकों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया गया है कि समुदाय विशेष के नाबालिग बच्चों के नाम मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें से एक बच्चा 14 साल का है और एक बच्चा उस वक्त गांव में था ही नहीं। विशेष समुदाय से भयभीत होकर गांव में अनुसूचित जाति की बस्ती में घर के आगे पलायन करने के बोर्ड लगा दिए थे। जब यह बात प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची तो गांव प्रधान सुनील शर्मा के साथ मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव वालों को भरोसे में लेकर स्पष्ट जांच करने की बात कही। तब जाकर गांव वालों ने पलायन करने वाले बोर्डों को हटा दिया। फिलहाल गांव में शांतिपूर्ण माहौल के बीच तनाव बना हुआ है। सतेंद्र, क्या घटना हुई थी ये बताओ। मैं काम पे से आया था सर, और जब मैं देखा था यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैंने वो समझाया, वो चला गया। थोड़ी देर बाद देखा तो मैं तमंचा लेके आ गया। तमंचा वो पल्लंग का मुसलमान का लड़का आसिफ, अच्छा, उसने फायर कर दिया। फिर पब्लिक ने उसे पकड़ा और उसकी तमंचा छिना लिया। तो आए दिन आप लोग परेशान होते हैं क्या? आए दिन होते हैं, आए दिन यही काम होते हैं। आप घायल भी हुए थे उसमें? बिल्कुल, मेरी उंगली में चोट है, मेरी बीवी की चोट है। क्या मारा था आपको? अब ये डंडा फंडा लग गया, ईट फिट लगी होगी। कुसुमा देवी। कुसुमा जी, ये बताइए क्या मामला हुआ है यहाँ आपके ऊंटगिर गांव में? बच्चे क्रिकेट खेल ले। जी। हाँ, बच्चे थे बोले कि हम भी अब उधर से वो आएगो। हाँ, उधर से आएगो तो बोलो को हमको भी खिलाओ। बच्चे बोले कि भैया हम ना खिलाएंगे तुझे, तू हमें गाली बकेगो। तो छूट रही, उसने बच्चों को गाली बकी, गले मान पकड़ो बच्चों को। इतने में हमारा लड़का पहुँच गो। उसने बोली कि भैया बच्चों को बदतमीजी क्यों कर रही हो तुम? उसने बोली गले मान पकड़ लिया मेरे बच्चे को और मार। उधर से मेरे बच्चा घर को बके आया, घरे आके वाले बरसी में है कि डंडे ताल रही है दरवाजे पे आए के। बच्चा मेरे घर में मुद्दे गए। अब वो चलो अब यहीं खड़ा रही है, अभी आ रहा हूँ। अब बच्चे मेरे घर में आइए, इतने में कट्टा लेके आएगो। कट्टा लेके सोई फार छोड़ दो बच्चे ने, फार छोड़ दो, बच्चा घर में घुस गए। फिर हमने लेडीज ने पकड़ के हमने उसकी पिटाई करी। आप लोगों ने अपने मकान पे क्या लिखा था? ये लिखा गया मुसलमान लोगों के हमारी सुनाई नहीं हो रही थाने में, हमारे दबाव पड़ रहा हमारे ऊपर। जो हमारी धारा है, हमारी जो धारा लग रही ना उनकी धारा ना उन पर धारा लग गई। हम गरीब आदमी हैं, ताते अब गुंडों के पीछे अपना घर मकान बेच के चले जाएंगे, ये लिखा है मैंने दबाव। पलायन के लिए लिखा है। हाँ, ज़्यादा परेशान है मुसलमानों से। मुसलमान ज़्यादा परेशान है, हम कर रहे हैं। हमें घर पे आके तमंचा चलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं घर पे आके। और 2-3-6-7 महीना तो रोज़ गुंडागर्दी कर रहा है दरवाजे पे। और हमने उससे बोला कि यहाँ बात नहीं करेगा, फ़ोन नहीं करेगा, तो बोलते है तो मैं गोली निकाल दूँगा, मारे भी तैयार है हमें। और उससे अब भी डरो हमें कि आ जाएगा छूट के, जब भी हमें गोली निकालेगा हमें बच्चे ने मार देगा। अपराधी आदमी है वो। तो आप लोग यहाँ से मकान खाली करके जा रहे हैं बेच के, गुंडों के डर के मारे। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं ग्राम प्रधान सिल्ला बिसावनपुर हूँ। ये बताइए ऊंटगिर गांव में क्या घटना हुई है? ऊंटगिर में घटना 17 तारीख की घटना है। ये कुछ दलित समाज के बच्चे अपनी बस्ती के पास क्रिकेट मैच खेल रहे थे। वहाँ कुछ गैर समुदाय के 2 युवक और पहुँच गए। उनके साथ मारपीट, गाली गलौज इत्यादि की गई, जिसको लेकर बच्चों ने वहाँ अपने घर वालों से कहा। जब उनके घर वाले पहुँचे तो वहाँ जो ये 2 युवक थे मुस्लिम समाज के, ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं। थाना हरदुआगंज में भी इनके खिलाफ लूट और कई मामले संगीन धाराओं में दर्ज हैं। तो ये लोग वहाँ पहुँच गए। इन्होंने इनके पास हथियार था, तमंचा निकाल के इन्होंने वहाँ फायर कर दिया, जिससे लेकर गांव में दलित समाज की बस्ती में अफरा तफरी मच गई।
इसको लेकर वहाँ और भी गांव के जो दलित समाज का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, तो उसको पकड़ लिया मौके पर। मौके पर पकड़ने का भीड़ ने उसकी, जैसा होता है गांव में, पिटाई कर दी और उससे उसका हथियार छीन लिया। इसकी सूचना जैसे ही मुझे मिली, मैंने तुरंत सूचना SHO हरदोई को दी। मौके पर फोर्स पहुंचा, SHO साहब पहुँचे। जो बरामद तमंचा था वो उनको वहाँ सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद पीड़ित पक्ष को लेकर पीड़ित पक्ष थाने आया। उन्होंने जो तहरीर दी, पुलिस ने उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपने मकान पर क्या लिखा था और क्यों लिखा? ये जो कल जो घटना प्रकाश में आई है, कुछ गांव के लोगों ने अपने घरों पर पलायन की कुछ चीज़ें लिख दी गई दीवार पर। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो वहाँ फिर CO साहब भी मौके पर पहुँचे। उनके समझाने के बाद, और हमने भी समझाया, जनपद नियोजन हमने समझाया उनको ग्रामीणों में इस चीज़ का लेकर आक्रोश है, रोष व्याप्त है कि पुलिस ने उनके मुकदमा लिखने के कुछ देरी के बाद ही जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका भी मुकदमा लिख लिया सुसंगत धारा में, 307 जैसी गंभीर धारा में, जिसमें एक जो लड़का है जिसका नाम उसमें तिवारी है FIR में, वैसे उसका नाम विपिन है, वो 14 साल का है और वो कस्बे के प्रतिष्ठित कॉलेज अग्रसर इंटर कॉलेज का 9वीं का छात्र है। उसको भी उसमें नामजद किया गया है। एक लड़का जो कि उस दिन मौके पे ही नहीं था, वो चंडोस में, गांव नगला पदम पड़ता है, वहाँ किसी गांव के कार्यक्रम में गया गया था, उसको भी नामजद कर लिया गया है। जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष था। इसको लेकर उन्होंने इस तरह की जो दीवारों पर ये पलायन की चीज़ें ही वो लिखी। जब हम और CO साहब मौके पर पहुँचे तो हमारे उनके समझाने के बाद वो चीज़ें वहाँ से उन लोगों द्वारा मिटाई गई। उनको विश्वास में लिया गया। पुलिस ने भी, आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो ये गलत नामजदगी हुई है इसको लेकर जो किसी को भी निर्दोष नहीं फंसाया जाएगा, ना किसी के खिलाफ कोई किसी जेल जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने आश्वस्त किया है और मैं भी अपने स्तर से जनपद नियोजन नाते लगा हुआ हूँ कि गाँव में शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस बल मौके पर तैनात है। गाँव में इस समय तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। बिलासपुर देवी। अच्छा ये बताइए क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? मेरे बेटा कन्हैया मतलब क्रिकेट खेला था वहाँ पर झगड़ा हो गया आपसे में। तो ये हमारे देवर थे, माने हकरिया, उन्होंने बोला कन्हैया ऐसे बच्चे के साथ में हकरिया क्यों कर रहे हो ऐसा, छोटे बच्चे के सामने क्यों मुँह लग रहे हो। तो मैं तू साला का तू मंत्री है, कौन है तू। सो फिर उन्हें भी क्या दी होगी कुछ न कुछ। तो इतने में उसने हकरिया बल्ला उठा लिया और फिर हकरिया वो घर भाग आए। तो उसने घर बच के आए, फिर वो बंडी भी उतार ली उसने। बंद उतारने के बाद में फिर हमने कहा भैया तू जा, लड़का क्यों रहा है, तू जा भैया, हम तो उससे लड़े ना है, तू जा भैया। हम धक्का मार मार के बनते लट्ठा तक करे आए, हम लट्ठा तक करे आए। और हकनिया जी हमारी सबरी सास मैया आई, मतलब हकनिया सब कह रही, सब कह रही। और इनने अपने बेटे पकड़ रखे, भैया लड़ो मत ना। वो तब भी नहीं मानना और वो बोले हकनिया के साल में अभी आ रहा हूँ। और हमने दोनों जानी, मतलब चाचे लड़का नहीं लाएगा बुला के। हमें क्या मालूम है कि बंदूक लगा लेगा जी, लाए के बंदूक और तो सीधी तान दे, तान का नहीं हो। तो फिर भी हम कह रहे हैं भैया तू जा, लड़ा मत ना, बंदूक मत चला दी। हम बंदूक तभी वहाँ एक फैर चला दिया। एक फैर चलाने के बाद में फिर दूसरा हकनिया मारने कास्तू डाल लिया। एक हमारे चाचा लगता है, तो पीछे से उनने जेट भर करनी तमंचा पकड़ लिया उनने। अच्छा ये बताइए आप लोगों ने अपने घर पे जो लिखा था, क्यों लिखा था, क्या वजह थी, परेशान है आप लोग इनसे? हम तो नो ही लिखा था, हमारे बच्चे के साथ में कोई घर घट नहीं कर दे कहीं, हम बच्चे ने मार न दिए, इसलिए कहीं हम कहीं गाँव छोड़ के जाने की कह रहे हैं हम। तो ये जो पुतवाया है ये पुलिस ने पुतवा दिया? हाँ, पुलिस वाले भी आए थे और कहीं जो गांव के जो मेंबर थे वो भी आए थे। उन्हें बोला कह रही से पुतवा दो। तो आप लोग परेशान हैं इन मुसलमानों से? परेशान तो है ही है, करिए जो जानो परेशान तुम भी जानते हो इसी बात को। तो तमंचा लेके घर आ रहा है बच्चे ने मारने के लिए, तो बताओ कौन है कनिया समस्या नहीं झेलेगा। फिर कोई न कोई इंसान है कनिया, कोई समझेगा, कोई जाएगा, कोई फिर तो वो रखे नहीं काम से। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।